नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो राजस्थान की ज्योग्राफी को लेके हम बात करेंगे और इसमें जलवायु का अपना टॉपिक रहेगा। टॉप 40 MCQ क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे और उसमें भी हम जो है 1995 से लेके सन 2019 तक जो सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर आपको करना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ 1995 से 2019 तक जो भी सिर्फ एक बार सवाल आए हैं उन सवालों को मैंने शामिल किया है। और बाकी अगला जो वीडियो अपना रहेगा ये 11वें नंबर की क्लास है अपनी, 10 नंबर की नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। 11वें नंबर की ये क्लास रहेगी अपनी। 1995 से 2019 तक जो सिर्फ एक बार सवाल आया है उन सवालों को शामिल किया है। अगला वीडियो अपना 50 से 60 क्वेश्चनों का जो रहेगा जलवायु का ही रहेगा। उसमें हम जो बात करेंगे वो 1995 से लेके 2024 तक उसमें हम शामिल करेंगे। यानी वहाँ पे यहाँ पर हम जो है 2020 से लेके 2024 तक यहाँ पर बात करेंगे। वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल होंगे जो 1995 से 2019 तक रहेंगे, जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। यहाँ पर 1995 से 2019 तक के सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन अभी तक एक बार ही पूछा गया वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है। राजस्थान में हम बात करेंगे भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, कला, संस्कृति के 5999 क्वेश्चन को लेके। तो जल्द ही अपने ये क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से कि भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से जो उपलब्ध परिस्थिति है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है वायु तापमान में अतिशयता, दूसरा है निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, तीसरा है वर्षा में बहुत अधिक विषमता, चौथा रहेगा सूर्य धूप की दीर्घावधि। सही उत्तर जो है हमारा वर्षा में बहुत अधिक विषमता यहाँ पर है। तो ये परिस्थिति जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जलवायु दशाओं के संबंध में बात करें, पहला ऑप्शन है राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। दूसरा है कि राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। तीसरा है राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। चौथा ऑप्शन है राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। चार ऑप्शन है। सही उत्तर जो होगा जलवायु जो है दशाएं जो है वो तापमान वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को किस नाम से पुकारा जाता है। पश्चिमी जो विक्षोभ चक्रवात आते हैं उनको हम कहते हैं मावठ के नाम से। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। तो आधारभूत तत्व देखिएगा, 4 ऑप्शन है। समुद्र से दूरी, दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा ऑप्शन है तापमान और चौथा ऑप्शन है वनस्पति। सही उत्तर जो यहाँ पे रहने वाला है वो है तापमान। तो तापमान जो है वो सबसे आधारभूत जो है तत्व माना जाता है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वालों में। पांचवा प्रश्न है कि मावठ क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मावठ क्या है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति है। दूसरा है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तीसरा ऑप्शन है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा और चौथा ऑप्शन है रेगिस्तानी क्षेत्रों में चलने वाली गर्म लू। तो आपको पता होगा राजस्थान में जो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है उसको हम कहते हैं मावठ। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है कैसे होती है। उत्तरी पूर्वी हवाओं से होती है, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है, संवहनीय धाराओं से होती है या उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है। सही उत्तर जो होगा उत्तर पश्चिमी जो हवाएं चलती हैं इन हवाओं से जो है राजस्थान में सर्दियों के टाइम पे वर्षा होती है, जिसको हम मावठ भी कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख जो कारण है वो क्या है। शीत ऋतु में राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से जो अधिक ठंड पड़ती है, 4 ऑप्शन है। रेतीला धरातल होना, दूसरा है वन क्षेत्र का अधिक होना, तीसरा है बर्फबारी होना, चौथा है अधिक वर्षा का होना। सही उत्तर जो होगा रेतीला मरुस्थल यहाँ पे है, रेतीला धरातल यहाँ पर है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है। अगला सवाल है कि वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा जो है वो क्या होती है, यानी किस तरफ से हवाएं जो है वो राजस्थान में आती हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दूसरा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और चौथा रहेगा दक्षिण से उत्तर। सही उत्तर जो हमारा रहेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो हवा चलती है उसको मानसूनी हवा के नाम से भी जानते हैं। ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है।
नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं, जो कि राजस्थान में वर्षा करती हैं, कौन से महासागर से वो आती हैं। सही उत्तर हमारा जो यहाँ पे रहेगा हिंद महासागर है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिएगा कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दूसरा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, चौथा है दक्षिण से उत्तर की ओर। यानी वर्षा की मात्रा में वृद्धि जो है वो होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। जैसे जैसे उत्तर पश्चिम से हम चलेंगे दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ, तो यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। आगे बात करें कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का होना है। सबसे बड़ा कारण माना जाता है अरावली पर्वतमाला को। कौन सा कारण है इसका? पहला है इसका मानसून के समानांतर होना, दूसरा है मानसून दिशा के विपरीत होना, तीसरा है श्रृंखला में कटाव होना या श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है एक ही सही रहेगा, क्योंकि जिस दिशा से मानसून आ रहा होता है इसी दिशा में ये इस तरह से फैली हुई है, तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये रोक नहीं पाती इसको, हिमालय पे जाके रुकती है तो वहाँ पर ये वर्षा करती है। चलिए अगला सवाल जो रहेगा कि कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है अक्षांशीय अवस्थिति, दूसरा है देशांतरीय अवस्थिति, तीसरा है अरब सागर से दूरी, चौथा रहेगा उच्चावच विशेषताएं। सही उत्तर जो है वो रहेगा 3 नंबर ऑप्शन है हमारा, जिसमें 1, 3 और 4 शामिल है। 1, 3 और 4 यानी अक्षांशीय अवस्थिति है, अरब सागर से दूरी भी है, उच्चावच की विशेषताएं भी है। इसमें देशांतरीय अवस्थिति जो शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि 100 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में से गुजरती है, कौन कौन से जिलों से ये गुजरती है। 4 ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, दूसरा है सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां, तीसरा है जालोर, पाली, अजमेर और करौली, चौथा है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बारां। सही उत्तर जो हमारा होगा 1 नंबर रहेगा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ रहेगा, जिसमें आजकल सलुम्बर भी जो है वो शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बात करें। 14वां सवाल है कि राजस्थान के ज़िले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। कौन सा जिला है जिसमें दिन का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। तो दैनिक तापमांतर सबसे ज़्यादा जैसलमेर में, फलोदी, शायद फलोदी है, जैसलमेर में नहीं है फलोदी। चलिए जैसलमेर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फलोदी यहाँ पे नहीं दिया गया, स्थान विशेष नहीं पूछा है, जिला पूछा है, तो जैसलमेर इसमें राइट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन का वार्षिक दर सर्वाधिक जो है वो कौन से जिले में है। 4 ऑप्शन है गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर और जैसलमेर। सही उत्तर जो होगा वो होगा जैसलमेर। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान का अधिकांश ऊंचावचीय भाग औसत समुद्र तल से यहाँ पे 6 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में यह आता है? ऊंचावचीय भाग और समुद्र तल से। तो यहाँ पे 250 से 300 जो है मीटर ऊपर की जो श्रेणी है उसमें राजस्थान का अधिकांश जो ऊंचावचीय भाग है वो आता है। आगे बात करें कि राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में पड़ती है। तो 4 महीने दिए हुए हैं, जिसमें जून महीने में जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, सबसे सूखा जो जिला है वो कौन सा है। सही उत्तर जो रहेगा वो जैसलमेर रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में औसत वर्षा जो है वो होती है, कितनी होती है औसत वर्षा। तो औसत वर्षा जो है वो होती है 57.51 सेंटीमीटर। बढ़िया से याद कर लेना, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है अलग अलग तरीके से, चाहे राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम हो चाहे इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हो, बहुत बार सवाल आएगा। चलिए आगे बात करें। 20वां सवाल है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा दिनों तक वर्षा कौन कौन से जिलों में होती है। पहला ऑप्शन है टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली, दूसरा है झालावाड़, कोटा एवं बारां, तीसरा है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चौथा है जयपुर, दौसा और भरतपुर। सही उत्तर जो होगा हमारा झालावाड़, कोटा एवं बारां में जो है अधिकतम वर्षा के दिनों की जो संख्या है वो पाई जाती है। अगला है कि मानसूनी जो पवनें हैं ग्रीष्म ऋतु में कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, किस दिशा में ये चलती हैं। तो मानसूनी पवनें 4 ऑप्शन है, पूर्व से पश्चिम है, दूसरा दक्षिण से पश्चिम है, तीसरा समुद्र से स्थल है और चौथा है स्थल से समुद्र है। तो समुद्र से स्थल की ओर जो हवाएं बहती हैं उनको मानसूनी पवनें जो कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में ये बहती हैं। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग कौन सा है। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान की बात करें तो ये होता है अपने दक्षिणी पश्चिमी भाग में। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट
रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है भाई, नहीं है पूछा है। तो अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, चौथा है ग्रीष्मकालीन के दौरान उच्च वायुदाब। सही उत्तर जो यहाँ पे रहेगा ग्रीष्मकालीन के दौरान उच्च वायुदाब जो है इसका ऑप्शन नहीं है। बाकी तीनों स्थितियाँ यहाँ पे सही रहती हैं जो कि अल्प वर्षा का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है कि मानसून शब्द जो है वो कौन सी भाषा से बना है। सही उत्तर जो होगा वो होगा अरबी भाषा का शब्द है मौसीनरा मानसून। चलिए अगला प्रश्न है 25वें नंबर का कि सुमेलित करना है। इधर मिट्टी के प्रकार है, इधर ये क्षेत्र दिया गया है। एरिडीशोल्स जो है आगे इसमें शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। इंसेप्टिशोल्स है इसमें अर्ध शुष्क एवं आर्द्र है। अगला अल्फीशोसोल्स है जिसमें उप आर्द्र एवं आर्द्र है। वर्टिसोल्स जिसमें आर्द्र एवं अति आर्द्र है। मिलान करना है इनका, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। एरिडोसोल्स का सही है। ये चारों जो है वो सेम जैसे मैंने अभी बताए थे सेम टू सेम मिल रहे हैं, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है अर्ध शुष्क जलवायु वाला ज़िला कौन सा है। अर्ध शुष्क जो जलवायु पाई जाती है वो जोधपुर ज़िले में पाई जाती है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए आगे प्रश्न है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र की बात करें तो 4 ऑप्शन है। पहला है झालावाड़ बांसवाड़ा, दूसरा है बूंदी सिरोही, तीसरा है जयपुर सीकर, चौथा है भरतपुर धौलपुर। सही उत्तर जो होगा झालावाड़ और बांसवाड़ा होगा। यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है। तो 30 वर्षों की जो समयावधि में जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनको हम जलवायु के नाम से जानते हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि वर्षा को जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण का आधार जो है वो माना है, किसने माना है। तो इसने माना है वो है थॉर्नवेट है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि कोपेन के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार जो है उन्होंने किसको माना है। तो इन्होंने जो माना है वो वनस्पति को माना है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला रहेगा कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा शामिल नहीं है। कौन सा इसमें से राजस्थान का नहीं है। पहला है AW दक्षिणी राजस्थान, दूसरा है CWG उत्तरी राजस्थान, तीसरा है BWHW शुष्क राजस्थान और चौथा है BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ पे बात करेंगे 2 नंबर ऑप्शन CWG यानी उत्तरी राजस्थान जो है वो इन जलवायु प्रदेशों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट रहेगा कि कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 4 ऑप्शन है। पहला रहेगा बाड़मेर जोधपुर नागौर सीकर, दूसरा है भीलवाड़ा नागौर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, तीसरा है झालावाड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर बारां, चौथा रहेगा जयपुर दौसा अलवर और भरतपुर। सही उत्तर जो है हमारा बाड़मेर जोधपुर नागौर और सीकर जो है BSHW श्रेणी में शामिल रहते हैं। अगला सवाल रहेगा कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है। तो पश्चिमी भागों में कौन सी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है जैसलमेर और बीकानेर में। सही उत्तर जो होगा BWHW इसमें शामिल रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो चूरू जिले की बात करें तो BSHW यहाँ पे पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो कौन सा सर्वाधिक इसमें शामिल है। तो यहाँ पे CWG जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला ये प्रकार कोपेन का जो माना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। कौन सा है भाई। 4 ऑप्शन थॉर्नवेट का पूछा है। EAW है, CAW है, DBW है, DAW है। सही उत्तर जो होगा CAW होगा जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि DAW जलवायु जो है वो पाई जाती है कहाँ पे ये पाई जाती है। 4 ऑप्शन है। मेवाड़ है, दूसरा बांसवाड़ा डूंगरपुर है, तीसरा बूंदी सवाई माधोपुर है और चौथा भरतपुर है। सही उत्तर जो होगा वो बूंदी और सवाई माधोपुर होगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला रहेगा कि थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। अधिकांश राजस्थान का जो भाग है वो DAW में है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों में वर्षा कौन से महीनों में होती है। तो कौन से महीनों में ये ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पे बात करेंगे दिसंबर और जनवरी यानी शीतकालीन वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभों से यहाँ पे होती है, जिसको हम मावठ के नाम से भी जानते हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल जो रहेगा 50 नंबर का नहीं है भाई, मिस प्रिंट हो गया, 40 नंबर का है कि राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सवाल थोड़ा नया वाला है। सही उत्तर जो होगा वो शीतोष्ण जलवायु प्रदेश यहाँ पे रहेगा। सवाल 40 किए हैं आज, 40 के 40 सवाल वो सवाल हैं जो एक एक बार ही पूछे गए हैं। 1995 से लेके सन 2019 तक सिर्फ और सिर्फ एक बार पूछे गए हैं, उन सवालों को मैंने शामिल किया है। अभी हम उन सवालों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जलवायु का ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 50 से 60 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, उसमें 2020 से लेके 2025 तक जो सवाल पूछे गए हैं उन सब सवालों को हम इसमें शामिल करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करना है क्योंकि लाइक करेंगे तो हमारा हौसला जो बढ़ता है और हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ है आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आने का हौसला हमें बना रहता है। तो उसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।